मुझे तुम मिल गए गुरुजी, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपको पता है, सबसे पहले तो विपिन अंकल और स्वामी आंटी, आपको बहुत थैंक यू अपनी इस बहन के सत्संग को स्वीकार करने के लिए और गुरुजी के चरणों तक इसे पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू आपको, आप दोनों को, और साथ में आपकी पूरी टीम मेंबर्स को। उसके बाद थैंक यू मेरे पूरे सत्संगत जी को, जिनकी ब्लेसिंग्स, जिनके सत्संग से मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, और जिनके मैसेज के थ्रू मुझे एक नई ऊर्जा और नवजीवन का मुझ में संचार होता है। तो मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 थैंक यू, शुक्राना। उसके बाद थैंक यू मेरे पूरे परिवार का, जो गुरु जी ने मुझे इतना सुंदर परिवार ब्लेस किया है, इतने सुंदर पति, इतने सुंदर दो मासूम से बच्चे, इतने सुंदर सासू माँ। हाँ ठीक है, हम परिवार है तो परिवार में हल्की फुल्की खटपट नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन फिर भी हम सब मन से सच्चे हैं। हाँ, किसी की ज़ुबान थोड़ी सी तेज हो जाती है तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन हमें उन सब से बाहर गुरुजी निकालते हैं, और इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। तो इतने सुंदर परिवार से ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना बाबा। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि मुझे बहुत 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 प्यारा मायका से ब्लेस करने के लिए। मेरे मायके में मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी चाची, ये तो गुरुजी के चरणों में चली गई, जिन्होंने मुझे बचपन से बहुत सारी शिक्षाएं दी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि जो गुरुजी के वचन होते हैं, जो गुरुजी की बातें होते हैं, कहीं ना कहीं बचपन से एक एक हिस्सा उसका माँ ने या दादी माँ ने मुझे फॉलो करवाया हुआ है। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी हमें हमें ऐसा परिवार ब्लेस किया, हमें जिसने हमें एक सही दिशा में देखने का, सही दिशा में चलने का और सही दिशा में सोचने का एक सौभाग्य प्रदान किया, एक मति प्रदान की। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने कुछ सत्संग मुझे सुनवाए सुबह से लेके सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। और कुछ सत्संग तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे ही सत्संग है। एज इफ एक सत्संग था जिसमें कि एक आंटी और अंकल के बीच 3 दिन से बहुत बिन बेवजह लड़ाई, बेवजह बिना किसी वजह की लड़ाई, और उनमें ऐसी हालत हो गई कि उनके आपस में उनको लगा कि अब मैं इनको छोड़ के ही चली जाऊं, ऐसा उनका मन होने लगा था अंदर से। लेकिन तभी गुरुजी ने उनको कहा कि ये गुस्सा तेरे पति का तेरे ऊपर नहीं है, ये जो उस पे वशीकरण है उसकी वजह से है। तो आंटी ने बहुत अच्छे से गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, अगर आप कहते हो कि तेरे घर में बुरा साया है, अगर आप कहते हो कि तेरे घर में वशीकरण है, तो आपसे ऊपर तो ना कोई सत्ता ना कोई सरकार। तो गुरुजी, मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि जिसने भी वशीकरण किया है आप उसके ऊपर ही वशीकरण कर दो। और यही मैं भी कहना चाहती हूँ, और वो भी हंस के गुरुजी से, कि गुरुजी, एक कोट है ना कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो हमारे ऊपर तो अब कोई काली क्रिया चलने वाली नहीं, क्योंकि हम आपकी शरण में हैं। और इस गढ़ में भी किसी का प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गुरु नानक का दर बन चुका है। कहते हैं ना कि गुरुद्वारे से 10 कोस दूर ही सारी शक्तियाँ रुक जाती हैं, बुरी शक्तियाँ, क्योंकि उनका प्रवेश ही नहीं संभव होता है। अकाल पुरुष जब खंडा लेके खड़े हो जाएंगे ना, तो उनके आगे तो कुछ नहीं आ पाएगा। जब महादेव अपना त्रिशूल गाड़ देंगे ना, तो उनके आगे तो कोई आ ही नहीं सकेगा। जब जगत जननी माँ अपना अपना अपने हाथ से वो त्रिशूल या फिर वो जो अपने अष्टभुजा हाथ से सारे अस्त्र उस पे चलाएंगी ना, तो वही खंडित हो जाएंगे सारे। जब संकट मोचन हमारे गदा लेके आगे में खड़े हो जाएंगे ना, तो कौन हमारे घर के अंदर आ सकता है। हमारे चारों तरफ तो सूर्य
सूर्य देव की रक्षा कवच के अंदर हम रहते हैं, चंद्र किरण की रक्षा कवच के अंदर रहते हैं। हमारे चारों तरफ तितलियों का पैड़ा है, कबूतरों का पैड़ा है, हमारे चारों तरफ अदृश्य एक शक्ति है, पारलौकिक, उसका पैड़ा है, जो कुछ आ ही नहीं सकता है। और जो अगर आ भी गया संगत जी, तो गुरु जी तो उसको ब्लेस करके ही फिर वापस भेजेंगे। अगर वो कोई भूत पिशाच है तो वो मोक्ष पाएगा। अगर वो कोई नज़र है तो गुरु जी उसकी नज़र को सुधार देंगे। अगर वो कोई बुरी आत्मा है तो गुरु जी उसको परमात्मा में विलीन कर देंगे। हम तो यही चाहते हैं कि गुरु जी सबको सबको माफ़ करके सबको एक नई दिशा दें, और उन्हें ऐसा न करने दें माँ काली या फिर माँ बगलामुखी या फिर जिस भी माताओं का ध्यान बिना प्रभु की आराधना के तो न तंत्र विद्या सफल हो पाती है और न कोई और विद्या। मतलब हर चीज़ के लिए ना परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए। रावण भी जब इतना अहंकारी बना तो उसके अहंकार के पीछे भी तो महादेव का आशीर्वाद ही था ना। क्योंकि बिना आशीर्वाद के, बिना प्रभु कृपा के, बिना गुरु कृपा के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये जो कृपा की लड़ी हमारे ऊपर, जो कृपा की जो बरसात होती है ना, तो उस बरसात के नीचे हमें ये भी अंगीकार और स्वीकार करना है कि गुरु कृपा के बाद हमारे चारों तरफ एक सुपर्ब से भी सुपर्ब, एक क्या लेते हैं, बुलेट प्रूफ। तो हम एक बुलेट प्रूफ शील्ड के अंदर हैं जिसको कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, कर सकता है हमारे ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज का अटैक होगा, वो हमारे कारण होता है। हम बात करते हैं सबसे, हम बात करके दूसरों से नेगेटिव एनर्जीज कलेक्ट कर लेते हैं। गुरु जी कहते थे ना कि ज़्यादा टीवी ना देखिया कर, ज़्यादा झगड़े वाला सीन ना देखिया कर, सैड सॉन्ग ना सुनिया कर, ज़्यादा उदास वाला काम ना किया कर, हमेशा खुश रहा कर, चेहरे पे स्माइल रखा कर। तो ये किस लिए कहते थे कि इससे ना हमारे अंदर के अंतरात्मा को पॉजिटिविटी मिलती है। तो शुक्राना गुरु जी कि आपकी बेटी अब यही सब करेगी, आपने सिखलाया है। और संगत जी, जैसे गुरु जी ने मुझे कहा था कि संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा, एकादशी, इन सारे दिनों में ना हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं उन पे बहुत 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 बुरा असर होता है। तो सच में कल से मम्मी का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा ऑफ है, बात बात पे चिल्लाना। आज सुबह उठते ही लोग गुड मॉर्निंग करते हैं और माँ उठते ही गुस्सा करती हैं। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ गुरु जी का कि जिन्होंने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए हैं। जिन मेरे दोनों बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे दोनों, और दोनों ने मुझे कल समझाया कि मम्मी, आपको हम लोग एक चीज़ बताते हैं, शायद ये गुरु जी की इच्छा है। तो मैंने बोला हाँ बोलो। तो बच्चे मेरे कहते हैं कि तुम ना पापा से और दादी माँ से तुम बहुत आर्गुमेंट करने लगती हो, तुम अपने बात को जस्टिफाई करने लगती हो, जो कि सही रहता है तब भी तुम बोलती हो, लेकिन तुम मत बोलो। तुम ना बिल्कुल इज्जत से उनको हाँ या ना बोल दो और स्माइल करके वहाँ से हट जाओ, उनको सोचने दो। तुम क्यों उनके नेगेटिविटी में घुसती हो? वो किसी के बारे में बात करते हैं तो तुम क्यों? होते होते ऐसा ना हो मम्मी कि तुम भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाओ। मुझे बात बिल्कुल सही लगी उनके। गुरुजी कहते थे ना कि जहाँ पे निंदा चुगली हो वहाँ से हट जाओ, जहाँ पे किसी का सम्मान न हो वहाँ पे जाओ ही मत, जहाँ की बातें सुनने में आपको अप्रियकर लगे वहाँ की बातें ही ना सुनो, वहाँ से हट जाओ, मन में मंत्र जाप चलाने लगो, सत्संगत सोचने लगो। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया मेरे बच्चों के थ्रू। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे महाराज का कि आज उन्होंने मुझे एक ये नया लेसन दिया है। थैंक यू गुरुजी। तो हमें जब भी हमें लगे कि अब हमारे ज़ुबान से कुछ, जीवा से कुछ प्रस्फुटित होने वाला है, कुछ हम चिल्लाने वाले हैं, तो उससे पहले ही हम गुरु जी का नाम लें मन ही मन, और एक छोटा सा स्माइल देके वहाँ से हट जाए। और इससे शायद, शायद नहीं, डेफिनेटली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और हम सब एक सच्ची दिशा में अग्रसर हो पाएंगे और अपने परिवार को फिर से खुशहाल बना पाएंगे। सो शुक्राना गुरु जी इस सेवा के लिए, और ये पैगाम सब तक पहुंचाने की सेवा जरिया बनाने के लिए। शुक्राना बाबा। संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने मुझे मेरे मायके की ब्लेसिंग दी। आज सुबह मेरे बाबूजी से बात हुई। संगत जी, मेरी बाबूजी से मेरे आने के बाद बात नहीं हुई थी और मैं थोड़ा सा बेचैन थी कि मेरे बाबूजी की तबीयत अब कैसी है, उनके आइज़ कैसे हैं। संगत जी, वहाँ से मुझे 2-3 बातें पता चली। जो वहाँ पे कुक थी, जो दूसरी वाली कुक थी, वो तो और भी ज़्यादा नेगेटिव थी, वो भी नहीं आई। और अब
वहाँ पे मेरे बाबूजी खुद खाना बनाते हैं। अन्नपूर्णा माँ की ब्लेसिंग रही कि बाबूजी पे, बाबूजी को सब कुछ करना आता है। सब्जियाँ जो हमारी मेड है, छोटी-सी बच्ची बच्ची है वो, 13-14 साल की है। गाँव में तो ऐसे करते हैं काम। वो स्कूल भी जाती है और स्कूल से आने के बाद वो हमारे घर में सब्ज़ी काटती है, मॉप से पूरा सफाई करती है और बर्तन भी साफ़ करती है। तो सब कुछ की वहाँ सुविधा है, सिंक वग़ैरह में सब कुछ वो करती है। फिर बाबूजी उसको बिस्किट और चाय खिलाते हैं और कुछ पैसे देते हैं चिप्स के लिए। उसको मंथली कुछ टी-शर्ट वग़ैरह देते हैं और बहुत अच्छे से बाबूजी उनको रखते हैं और साथ में पढ़ाई-लिखाई की सामान भी हमेशा उसको प्रदान करते हैं। बहुत शुकराना गुरुजी इतने प्यारे बाबूजी से ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, बाबूजी ने बोला कि पता है शिखा, आज एक छोटी-सी बच्ची आई है। तो मैंने बोला, अच्छा बाबूजी, कौन-सी बच्ची? तो कहते हैं कि वही बच्ची है शिखा, जिसकी माँ ने उसको जन्म देके दूसरे परपुरुष के साथ भाग गई। मैं सुन के बिल्कुल स्तब्ध रह गई। एक छोटी-सी बच्ची जिसको जन्म देके और उसकी माँ भाग जाती है, वो भी क्यों? तो एक दूसरे पुरुष के चक्कर में। ये क्या, ये मतलब ये कहाँ का कर्म है? उस बच्ची का क्या, कैसा भाग्य रहा होगा। संगत जी, वो बच्ची अब अपनी बुआ के घर में रह के पल रही है, क्योंकि उसकी माँ भाग चुकी है और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसकी 2 बड़ी भी बेटियां हैं, उनसे तो वो तो बड़ी हो चुकी हैं और ये जो टन्नी सी बच्ची है जो कि अभी सिर्फ 2.5 साल की है, उसको जन्म देने के 6 महीने पश्चात ही उसकी माँ भाग गई थी और आज वही बच्ची आई थी और मेरे बाबूजी ने उसकी तस्वीर भेजी और बाबूजी ने कहा कि देखो ये लोग किस तरह से यहाँ पे हैं, आज ये भी आई है और ये सब मिल के यहाँ पे अभी बिस्किट खाएँगे, तीनों बैठे हुए हैं। संगत जी, मैंने देखा, ऐसा लगा जैसे कि त्रिशक्तियों ने मुझे ब्लेस किया और बहुत शुक्राना गुरुजी कि इस तरह से बाबूजी से भी आप सेवा लेते हैं और उनके बहुत सारे जो माड़े कर्म रहे होंगे, जो कुछ उनके, वैसे तो उन्होंने बहुत हमेशा सबका कल्याण ही किया है, लेकिन हाँ, जिह्वा से उन्होंने भी सबको, किसी-किसी को बहुत ज़ोर से डाँटा हुआ है, सर्प की हत्या की हुई है, क्योंकि गाँव में पहले बहुत साँप आते थे और घर में घुस जाते थे, तो बाबूजी को बुला के, बाबूजी को बहुत उनको वो बहुत अच्छे से उनको आता था वो, तो उनके पास एक डंडा हुआ करता था और उससे जाके वो तुरंत मार देते थे, मेरे दद्दू भी और मेरे बाबूजी भी। तो इनको बुलाया जाता था गाँव-गाँव से कि आप आके मार दो। एक्चुअली ये प्रोफ़ेसर और प्रिंसिपल होके रिटायर किए, बट उनमें एक ये भी कला थी। लेकिन अब बाबूजी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उन्होंने सब कुछ की माफ़ी माँग ली है अपने महादेव से। महादेव के अनन्य भक्त हैं और तभी गुरुजी उनको हमेशा ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद बाबूजी ने मुझे एक और शिक्षा दी। बाबूजी के थ्रू गुरुजी ने मुझे बताया कि बाबूजी मुझे सुबह ना राम-राम कहते हैं रोज़, हम सबको, मुझे, बेटे को, अपने जमाई को, सबको। तो जो राम-राम कहने से क्या होता है संगत जी, यह मैं एक बार और सबको बता दूँ कि राम-राम कहने से ना 108 माला का धर्म होता है। 54 उसमें वो होते हैं, तो 54 + 54 = 108। तो अगर हम सिर्फ राम राम बोलते हैं ना, तो 108 बार जो हम माला फेरते हैं, उसका फल हमें मिलता है। तो ये कितनी प्यारी सेवा है कि अगर हम सुबह में गुड मॉर्निंग नहीं कह के राम राम कहें एक दूसरे को, हमारे एक माला का धर्म हो जाएगा, हमारे अंदर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आ जाएगा और क्या चाहिए। तो बाबूजी हमें बचपन से ही राम राम की आदत लगाए हुए हैं। तो संगत जी, जब वो राम राम कहते हैं तो मेरा क्या होता है ना कि मैं सुबह में फ़ोन नहीं देखती हूँ, तो मैं कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे भी, कभी 6 बजे भी, लेकिन कभी-कभी तो लेट ही ज़्यादातर मैं उनको रिप्लाई देती थी। आज बाबूजी ने मुझे बहुत ज़ोर से डाँटा। उन्होंने कहा, "शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम"। अगर तुम अपना ख़्याल नहीं रखोगी, तो तुमको पूछने वाला कोई नहीं होगा। अपने शरीर का ख़्याल खुद रखो और ये जो तुम मुझे राम-राम कहती हो, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, राम-राम का मतलब है सुबह। सुबह का मतलब है 9 बजे के अंदर, 12 बजे के बाद राम-राम कोई मतलब नहीं है। अगर तुम 9 बजे के भीतर मुझे कहोगी तो मैं निश्चिंत हो जाता हूँ कि मेरा बच्चा ठीक है। तो तुम 9 बजे तक राम-राम मुझे रिप्लाई करोगी और 9 बजे तक तुम कुछ खा के मुझे रिप्लाई करोगी। तो मैंने कहा, हाँ बाबूजी, मैं डेट्स और दूध ले लेती हूँ सुबह में, क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे सुनाया था कि तेरे जो ब्रेन में क्लॉट्स हैं, वो खजूर, मतलब ये जो पिंड खजूर होते हैं और दूध से वो ठीक हो जाएँगे, तो तुम उसका सेवन रोज़ कर। पता नहीं वो कौन से क्लॉट्स हैं, क्योंकि एक बार तो मेरे सर में बंदूक के बट से मारा गया था, जिसमें 13 स्टिचेज़ मेरे सर पे लगे हुए हैं।
तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी शायद और मुझे ना चक्कर भी आते थे, तो गुरुजी ने ये भी कहा कि तेरा हीमोग्लोबिन का लेवल भी ठीक होगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे लीवर के बहुत बड़े सत्संग सुनाए हैं 2 दिन से, और वो भी बहुत ब्लेस्ड गुरुजी की पुरानी संगत के थ्रू कि आंटी को ना लीवर, गुरुजी ने जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सारा टेस्ट करा के आई। तो आंटी ने सारे टेस्ट करा के गई थी, तो आंटी के ना लीवर का हाल ऐसा था कि उनका लीवर बिल्कुल मतलब 1% काम कर रहा था, इस कंडीशन में था। मुझे भी गुरुजी यही सत्संग सुनाते हैं कि तेरे लीवर में कोई जान ही नहीं बची है। रैंडम कोई सत्संग आएगा और बताएंगे कि तेरा लीवर तो समझ लो कूड़ा बन चुका है। तो जल्दी आई बड़े मंदिर ते लोटा लेके आई। तो संगत जी, उसमें भी आंटी को कहा था कि बड़े मंदिर जब आई तो लोटा लेके आई और लंगर प्रसाद करके जाई। तो संगत जी, जब भी वो आंटी जाती थी ना बड़े मंदिर, तो गुरुजी उनको लंगर करवाते थे और एक्स्ट्रा लंगर करवाते थे। और लंगर करते ही ना आंटी को वॉशरूम भागना पड़ता था, उनको अचानक बहुत तेज से यूरिन आती थी और वो भाग जाती थी। और जैसे ही वो यूरिन पास करके आती थी, फिर उनको थोड़ा सा लाइट फील होता था, तो गुरुजी उनको एक और थाली खिला देते थे, फिर वो भागती थी। और इसी तरह से उनको 9 या 10 यूरिन पास करा के गुरुजी ने विद इन 10 डेज उनका वो जो लीवर का प्रॉब्लम था, जो कि लीवर सिरोसिस था उनको, उसको क्योर करके गुरुजी ने उनको बिल्कुल हेल्थ ब्लेस किया। और आज के डेट में आंटी बहुत अच्छे से फॉरेन में रह रही हैं और उनको कोई भी लीवर का प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, काश ये सत्संग सुन के ही मुझे ब्लेसिंग मिल जाए, लेकिन गुरुजी अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपका बच्चा भी ठीक हो जाए तो मैं ये करूँगी, मैं बड़े मंदिर आऊँगी, मैं लंगर प्रसाद छकूँगी। क्योंकि संगत जी, मेरे भी आजकल ना यूरिन पास होने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है, और जैसे मैं सो के उठती हूँ ना तो मेरा पेट लगता है कि बिल्कुल लटक गया है। जब तक मैं वॉशरूम ना जाऊँ मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, जैसे कि पूरा मेरा गॉल ब्लैडर पूरा लटक जाता है, इस टाइप का मुझे अंदर से फील होता है। तो शायद गुरुजी का वो इशारा हो कि मुझे भी सारे टेस्ट करवाने हैं। और लेकिन फिर गुरुजी ये भी कहते हैं कि तू चिंता ना करी, तू जल प्रसाद पी ते मंत्र जाप करी चल। तो शुक्राना बाबा, आप जो रास्ता दिखाओगे चलना है। फिर गुरुजी ने मुझे कहा है कि तुझे वॉक करना है, और वॉक से ही 4 महीने वॉक करा के गुरुजी ने, एक आंटी के पूरे बॉडी में प्रॉब्लम था, उन्हें स्किन का प्रॉब्लम था, बोन का प्रॉब्लम था, उनको कैंसर था, उनको स्किन डिजीज़ थी बहुत, उनके पार्किंसन थी, उनको बहुत कुछ था, उनको ये सर्वाइकल था, उनको स्पॉन्डिलाइटिस था। और सब कुछ गुरुजी ने सिर्फ़ और सिर्फ वॉक करवा के, उनको 4 महीने के वॉक करवा के उनके सारे रिपोर्ट्स बैक टू नॉर्मल कर दिए। और वो सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि गुरुजी पे उनको अदम्य विश्वास था। और ये विश्वास की दात बख्शना बाबा, ये विश्वास की दात बख्शना, तेरी भगत न छोड़ूं पावे लोग हंसे। शुक्राना मेरे बाबा। और बाबूजी ने आज मुझे एक चीज़ और बताया कि जिस तरह से बाबूजी ने बताया कि जिस तरह से हम ये करते हैं ना, अम, घर की सफाई करते हैं ना, उसी तरह से हमें मन की सफाई करनी है। तो बाबूजी ने मुझे ये बताया, गुरुजी ने बाबूजी के रूप में, कि देखो, तुम सबका ख्याल रखती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने सर को नीचा करके कभी ऐसा मत करना। खुद को ऊंचा रख के सारे काम करो, सर को नीचे करके कोई काम नहीं करना है तुमको। इसका मतलब ये है संगत जी कि हम किसी के नौकर नहीं हैं। नौकर चाकरी हम सिर्फ भगवान के हैं। भगवान के घर में हम नौकर हैं, भगवान के घर में हम कुकर हैं, भगवान के घर के हम चाकर हैं, उनकी चाकरी करते हैं। लेकिन बाकी जो ये दीन दुनिया है ना, इनके साथ हम बिल्कुल इनके सम हैं। एक सरस कहते हैं ना कि एक जो शब्द है, कौन सा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है, समरस जानी गली जोग न होवे। गली जोग न होवे मतलब बात करने से योग नहीं होता है। एक दृष्टि कर सम सर जानी, अगर एक दृष्टि से आप सबको नहीं जानते हैं, जब आप जानेंगे एक दृष्टि से सबको, मतलब कि सब एक समान है, तभी जोगी कहिए सोई, वो जोगी होते हैं। जोगी वो होते हैं जो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि महापुरुष वो होते हैं जो सब पे समान कृपा करते हैं, चाहे फिर वो डाकू हो, चोर हो, या फिर राजा ही क्यों ना हो।
तो संगत जी, इस तरह से बाबूजी ने मुझे बताया कि अपना ख़्याल रखो, खुद को स्वाभिमान के साथ जियो, सबके लिए सब कुछ करो, लेकिन खुद को त्याग के नहीं, अपने साथ सब कुछ करो। तो थैंक यू गुरुजी, बाबूजी के रूप में आज आपने बहुत कुछ समझाया है। और इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी ब्लेस किया, और वो सत्संग था कि आंटी के घर से सारी बुरी नज़र गुरुजी ने हटा के और उन्हें एक नया घर ब्लेस किया है। और संगत जी, ये मुझे बहुत 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 प्यारा लगा ये सत्संग। और इस सत्संग से जो मुझे एक रिप्लाई मिला, वो मैं जब गुरुजी की कृपा होगी, आज्ञा होगी, तब मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं है। गुरुजी ने कहा था कि आज तू ऐसा सत्संग कर जिससे सबनू ब्लैक मैजिक के डर से मुक्त कर दे। संगत जी, मैं जानती हूँ कि आप शायद आज इस सत्संग से किसी को थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि जहाँ पे गुरुजी हैं वहाँ पे ना ब्लैक मैजिक हो सकता है, ना कोई क्रिया हो सकती है। हाँ, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो हम खुद कलेक्ट करते हैं। और हमारे अंदर में बसे गुरुजी अगर हमसे पाठ करवा रहे हैं तो हम निश्चिंत हैं। अगर हमारे मन के अंदर के बसे गुरुजी हमें सत्कर्म की ओर ले जा रहे हैं तो हम निश्चिंत हैं। एक और मैसेज है आप सबके लिए। विपिन अंकल, 2 मिनट और ज़्यादा हो जाएगा, आई एम सॉरी, लेकिन गुरुजी का हुक्म हो रहा है अभी। कि एक आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, अ, मुझे ना आजकल खुशी नहीं मिलती है किसी भी काम करने में, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? मैं ना देखती हूँ कि आसपास के लोग तो बहुत खुश हैं, उनको देख के मुझे जलन सी होती है, मुझे लगता है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, जबकि मेरे पास भी सब कुछ है। तो गुरुजी ने कहा कि हमें खुशी नहीं होती है, वो किस लिए? क्योंकि हमारे सद्गुणों में कमी हो जाती है। जब हमारे सद्गुण में कमी हो जाती है संगत जी, सद्गुण क्या है? वो है करुणा, भाव, कृपा, हमारे जो अच्छे आचरण। जब इनमें कमी हो जाती है, किसी भूखे को देख के खुद को क्षुधा आपूर्ति का एहसास होना कि उनको कुछ खिला दिया जाए, किसी प्यासे को देख के आपके मन में आए कि इसको पानी पिला दिया जाए, किसी पेशेंट को देख के आपके दिल से जब निकले कि हे भगवान, जल्दी से इसको ठीक कर दो, इसका कष्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अपने घर के मेंबर के तकलीफ़ को देख के जब आपको लगे कि नहीं नहीं, ये इस तकलीफ़ के लायक नहीं है, इसको गुरुजी तुरंत ब्लेस करो। तो जब आपके अंदर में ये सद्गुण के आसार हैं, जब आपके अंदर में सद्गुण की कमी होती है, तो आप ना अच्छे से खाएंगे ना पिएंगे, आपकी भाषा खराब हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके अंदर में अहम आता है, हौमी आता है। और जहाँ हौमी आता है वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना कि वो जो कहते हैं कि मैं को त्यागना, जब मैं ना होगा तभी गुरु हम पे कृपा करेंगे, जब तक मैं है तब तक गुरु कृपा नहीं होती है। तो संगत जी, सद्गुण कमाइए, सद्गुण हमारे साथ जाता है। और ये जो हमारे अकाउंट हैं, कहते हैं ना कि जब दरगाह भी जाओगे तो आपके साथ कुछ बैगेज जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं संगत जी, इवन हम मार्केट भी जाते हैं, शॉप भी जाते हैं, तो हम पर्स में हमारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स होते हैं ना। तो ये जो हमारे सद्गुण होते हैं, ये जो हमारी अच्छी कमाई, नेक कमाई होती है, कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, तो वो दरिया में नहीं जाता है, वो जाता है हमारे गुरुजी महाराज के अकाउंट में। और जब हमारे हाँ, हम अपने जीवन यात्रा, जीवन चक्र को ख़त्म करके जब हम चित्रगुप्त महाराज के शरण में जाते हैं, जब हम महादेव के चरण में जाते हैं, जब हमें यम लेने आते हैं, लेकिन हमें तो यम नहीं, हमें तो शिव के गण लेने आएंगे, क्योंकि हम गुरुजी के संगत हैं, बहुत ब्लेसिंग है हमारे साथ। तो जो भी आएंगे, तो जब हमारे साथ ना, हमारे साथ एक बैगेज जाएगा, और वो बैगेज कोई कपड़ा, पैसा, ये सब नहीं होगा। वो बैगेज होगा हमारे खुद के किए हुए सत्कर्म, यानी कि सद्गुण वाले जो कर्म होंगे। तो संगत जी, प्लीज़ वो सद्गुण आप कमाइए, और जितना आपका सद्गुण रहेगा उतनी आप पे कृपा होगी, और आपके सद्गुण से आपके परिवार का भी कल्याण होता है। तो अपने परिवार के लिए सद्गुणी बनिए, अपने परिवार के लिए खुद को ये भाव दीजिए कि हमें अपने परिवार के लिए ऐसी नेक कमाई करनी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरुवार है, मेरे सभी गुरुओं के चरण में बहुत 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 प्रणाम। मेरा कुछ सत्संग पेंडिंग है, मैं अभी शेयर करूँगी थोड़ी देर में। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, थैंक यू सो मच। जय जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना। मैं दिल्ली से
मैं अपना नाम हाइड रखना चाहूँगी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी को भी मेरा सादर नमस्कार। मेरा गुरुजी के शुक्राना से पहले उनके पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना इस तरह से है। मेरा 4+ ईयर का बेटा है। उसके पेट में कुछ गांठें हुई। दैट टाइम मैं वर्किंग थी, तो बच्चे का मैं पूरा केयर नहीं कर पा रही थी और घर में वो अपनी दादी, अपने दादा और उसके जो पापा हैं उनके पर ही वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था, क्योंकि घर के हालात कुछ इस तरह किए हुए थे कि बच्चे को मेरे पास भी नहीं आने दिया जाता था। बच्चे को मुझसे दूर रखा जाता था। बच्चा मेरे से कटा कटा रहता था। तो मेरे घर पे आने के बाद भी जैसे माँ उसके पास है ही नहीं, कुछ ये हाल था उसका, नहीं आता था मेरे पास। तो ऐसा था कि इन लोगों ने बच्चे की केयर में बहुत असावधानी करी। गंदी बोतल में ही उसको, दूध की जो बोतलें होती हैं, बिना धोए बिना उसमें साफ़ किए और जो बचा हुआ दूध रह जाता था उसी में बाकी का साफ़ दूध उड़ेल के बच्चे को दूध पिलाने के लिए दे दिया जाता था। जिससे ये काफ़ी दिनों तक, काफ़ी टाइम बोलो तो सालों से ये चल रहा था, क्योंकि बच्चा मेरा स्टार्टिंग से ही दूध ज़्यादा लिया करता था। खिलाई पिलाई उसकी बहुत ही रेयर थी। मैं जितना हो सकता था उतना कर देती थी, लेकिन घर वाले तो उतना भी नहीं करते थे। खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया। जब भूख लगी तो उसके मुंह में दूध की बोतल थमा दी, बस हो गया। तो ये लंबे समय से इन्फेक्शन उसके पेट में जा रहा था दूध की बोतल के थ्रू ही, और उससे उसमें क्या हुआ कि आंतों में इन्फेक्शन की गांठें बन गई। अक्सर ये मुझसे ना पेट में दर्द कहा करता था, मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कभी सोफ़े पे ऐसे लेट जाए तो कभी बेड के ऊपर उकड़ू होके बैठ जाए। मुझे भी लगा कि मेरा बेटा ऐसा तो नहीं है कि पेट दर्द बोले और मज़ाक करे मुझसे। तो मुझे कुछ डाउट हुआ। मैंने प्राइवेट क्लिनिक में भी 3 बार दिखाया, बट दोनों डॉक्टरों का ये कहना था ये एज ऐसी है, 6-7 साल तक बच्चों को जनरली इस एज में ऐसा होता है, तो इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। उनकी मेडिसिन से जब तक आता था आराम था, और उसके बाद जैसे स्टॉप करो तो फिर से वही दिक्कत शुरू। मेरे मन में थोड़ा-सा डाउट आया। मैंने कहा कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है और दवाइयाँ भी कुछ काम तो कर नहीं रही हैं। मैं फिर इसको दूसरी जगह पे दिखाया। वहाँ पे मैंने डॉक्टर को सारी हिस्ट्री बताई कि ऑलरेडी मैं इसे दिखा चुकी हूँ, प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्टेशन ले चुकी हूँ, तो आप कुछ टेस्ट भी लिख दीजिए साथ में, अल्ट्रासाउंड। तो इसका अल्ट्रासाउंड कराया गया, उसमें पता चला कि पेट में इन्फेक्शन की गांठें बनी हुई हैं, उसी से इसको दर्द भी होता है। डॉक्टर की दवाइयाँ शुरू की गई। डॉक्टर ने सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड बोला, हमने सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड ही कराया, जिससे पता चला था कि इन्फेक्शन की गांठें हैं। तो उसके बाद उसने कुछ मेडिकेशंस भी स्टार्ट करी, बट वो मेडिकेशन से कुछ ज़्यादा आराम नहीं आया। उसके बाद हमने अगेन डॉक्टर एडवाइस पे अल्ट्रासाउंड कराया। सेम गांठों का जो साइज़ था वो उतना का उतना ही था। बस पहले 12 mm थी, अब 13 mm हो गई थी। तो डॉक्टर को जब रिज़ल्ट दिखाया गया उसके अल्ट्रासाउंड का, तो बोला डॉक्टर ने कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड करते समय कभी कभी मेज़रमेंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका साइज़ बड़ा हुआ नहीं होगा। तो गांठें एज इट इज़ थी जैसे पुराने वाले अल्ट्रासाउंड में थी। ओके। इसी बीच इसको कफ कोल्ड हो गया। तो डॉक्टर ने, और कफ कोल्ड भी ऐसा जो कि दवाइयों से ठीक ही नहीं हो रहा। डॉक्टर ने फिर रेस्पिरेटरी में दिखाने को बोला। हमने वहाँ पे भी रेस्पिरेटरी डॉक्टर को दिखाया। रेस्पिरेटरी डॉक्टर की मेडिसिन जैसे उन्होंने एडवाइस किया वैसे सब कुछ किया। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा रिलीफ आया, मेडिसिन बट कंटिन्यू थी। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। इस बीच में हाँ, मैंने ये किया था कि जब सेकंड रिज़ल्ट में भी गांठें सेम की सेम आई, मतलब एक 1 mm बड़ी हुई आई उसमें, तो मैंने कफ एंड कोल्ड की दवा जो सिरप दिए थे डॉक्टर ने, उसी में गुरुजी का चंदन टीका बच्चे को अलग अलग दिन में 2 बार दिया। और ये तो विश्वास था ही कि ये गांठें अब बिल्कुल ख़त्म होने ही वाली हैं, रिज़ल्ट अब बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हमने अगेन अल्ट्रासाउंड कराया एडवाइस में, उसमें गांठें बिल्कुल भी नहीं थी। जो एक गांठ 13 mm की थी वो तो ख़त्म थी,
बाकी की जो मल्टीपल छोटी-छोटी गाँठें हो गई थी, वो भी पूरी तरह से ख़त्म थी। बिल्कुल नॉर्मल रिज़ल्ट था। गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे के अंग-संग रहकर उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा और उसका सुरक्षा कवच बन के साथ रहने का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग और शेयर करूँगी। थोड़ा-सा मैं सेंटी हो रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। वो शुक्राना इस तरह से है कि उत्तराखंड में मेरी एक दीदी रहती हैं, जो कि शादी के बाद उनका बेटा 29-30 साल का रहा। उन्होंने आज तक कभी कोई सुख नहीं देखा ससुराल में। लेकिन इस बार उनके बेटे ने सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसमें उसका अपॉइंटमेंट लेटर आना बाकी था। बहुत देर से वो वेट कर रहा था, बहुत दिनों से वेट कर रहा था, महीने हो गए थे। तो मैंने एक बार ऐसी अपनी दीदी को भी बोला, मैंने कहा दीदी देख, मेरे गुरुजी हैं, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, तो ऐसा कर उनका स्वरूप मोबाइल में देख या फिर उनके स्वरूप का प्रिंट आउट निकाल कर अपने घर पे लगा और सुबह शाम मंत्र जाप कर और उनसे अरदास कर कि बेटे की जॉब लग जाए। ऐसा ही हुआ, दीदी ने भी मंत्र जाप करना शुरू किया। इधर गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हो गए। उधर दीदी ने बोला आज तक मेरे घर में कभी ततैया नहीं दिखी मुझे। अब मेरे किचन के अंदर ततैया मेरे आसपास घूम रही हैं। लेकिन उसने वो चीज़ समझी नहीं और उसने 5-6 ततैया को मारा भी डर के मारे। जब उसने मुझे ये बात बोली तो मैंने उसे यही बोला कि दीदी, जब तू कह रही है कि ततैया आज तक कभी तेरे घर में नहीं आई और 5-6 ततैया किचन में तेरे पास आस-पास घूम रही है, तो इसका मतलब कुछ है, गुरुजी किसी ना किसी रूप में तो आए हैं तेरे पास और तूने उनको इस तरह से वो भी किया है। गुरुजी का कोई ना कोई रूप रूप तो था वो। तो तू अपना माफ़ीनामा ज़रूर करना एक बार। गुरुजी के सामने मोबाइल में स्वरूप निकाल के गुरुजी से बोल देना कि गुरुजी, मुझे इस बात से मैं अज्ञान थी, अविज्ञ थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इस तरह से अपना माफ़ीनामा ज़रूर करना गुरुजी के आगे। उन्होंने भी वैसा ही किया। और गुरुजी से मुझे उन्होंने अरदास लगाने को भी बोला था कि तू अपने गुरुजी को बहुत मानती है, तो पुनीत के लिए, उनके बेटे का नाम पुनीत है, उसके लिए गुरुजी से अरदास कर दें। गुरुजी से बोल दे कि उसकी जॉब लग जाए। मैंने भी वही अरदास गुरुजी से लगाई थी कि अब मेरी लाश तो आप ही के हाथों में है। बड़ा विश्वास करके अपनी दीदी को बोला है, अब मेरी लाज आप ही को रखनी है, मेरे विश्वास को आप ही ने बनाए रखना है। और वही किया गुरुजी ने। 14 अक्टूबर को ही गुड न्यूज़ आई कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। गुरुजी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपनी इस बेटी के साथ रहने का, उसका विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह हमेशा अंग संग रहिएगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना समाप्त करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी से भी मेरी हाथ जोड़ विनती है, कृपया मेरे सत्संग को ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। संगत जी, बहुत बड़ा चमत्कार किया है गुरु जी ने मेरे साथ। मेरे बहुत दिन से तेरे बच्चे पर कष्ट है, तेरे बच्चे पर मारण क्रिया करी गई है, बहुत मैसेज आ रहे, मैं सारे सुन रही संगत जी। मैंने ना अपना नाम बताया, देखो संगत जी, ना कुछ। मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ। आज है दिन बृहस्पतिवार, तारीख है 16
टाइम हुआ है 10:30। जैसे गुरु जी बुलवाएंगे ऐसे ही मैं बोल लूँगी, गुरु जी बस। देखो, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बच्चे के बहुत मैसेज आ रहे, पति के भी आ रहे, वशीकरण करा है, बुद्धि मान रखी है, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक होई माता वाले दिन हमने खाना वाना सब, कहानी वानी सब कर ली। रात के 9:30 बज रहे हैं। 2 पुलिस वाले मेरे गेट पर बेल बजा रहे। मैंने पहले बताया मेरा ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे गई। हाँ भाई, करे दे वो बुलाओ, मेरे बेटे का नाम दिया। मैंने बुला दिया। कह रहे इसका कोई दोस्त है जीवन, वो किसी लड़की को लेकर फरार होगा। बस मेरे तो पैरों तले तो जमीन निकल गई। वो लेगा, ये दोस्त है तो फंसेगा, फिर इसे पिटेंगे पूछेंगे, ऐसा कुछ पता नहीं यार। पुलिस वाले तो ऐसे होते हैं, सुना किसकी है। तो जो बेबस उन पे जोर चलता है। फिर हमने, हमारा परिवार सारा इकट्ठा हुआ कि हम नहीं भेज रहे, जब हमारा बच्चे का कोई हाथ नहीं तो हम क्यों भेजे तुम्हारे साथ। मैं बहुत रोई गुरु जी को, बहुत रोई। मैं अपने बेटे को कैसे जान दूं, पुलिस के मारेंगे, मेरे बेटा तो कति हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं, पुलिस वाले किसे देखे हैं। मेरा जी इतना घबराया, बस मैं फिर पता नहीं मेरे बैठक में गुरुजी की स्वरूप लग रहा, बस गुरुजी ये बचा लो आज। आज गुरुजी मेरे बच्चे के किसी ने हाथ लगा दिया ना, तो गुरुजी मैं आपको नहीं भूल जाऊंगी बस। अब देखो संगत जी, गुरुजी की मेहर देखो, मेरे बच्चे को बैठा के लेगी पुलिस, उसके नंबर पे लोकेशन पे लेगी उनके घर। तो दरवाजा मेरे बेटे से ही खुलवाया पुलिस वालों ने, तो वो लड़का ही निकल कर आया। जय गुरु जी। अगर वो लड़का ना मिलता तो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या करते पुलिस वाले। उनने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, उन आगे में तो पुलिस वाले ने कहा ये तो यही है। फिर पता चली वो किसी औरत की गैल डॉक्टर के गई थी, वहां से वो अपने आप ही किसी के साथ गई है, मतलब भाग गई वो। और लड़की की माँ ने लिखवा दिए हमारे उसके नाम बच्चों के, कि जीवन तो उनकी पहले भी लड़ाई थी, किराएदार हैं दोनों, साथ साथ रहे हैं। बस हमारे बच्चों का ये कसूर है कि उससे बोल रही है। तो उन्होंने सोची उसके ये गैल की है, इन्हें जरूर पता होएगी वो, ऐसे ऐसे। फिर गुरुजी पूरी रात वहाँ रखा है। अब घर वाले भी साथ दे रहे। अब घर वाले कोई साथ दे रहा है, कोई कह रहा है रोकते नहीं, उन्होंने बिगड़ रहा। अरे इसने कहा क्या है जो मैं इसे रोकूं, ये तो बताओ इसका गुनाह क्या है। फिर मैं तो अपने बच्चे को डांटती हूँ। उनका भी ऐसा है, कोई किसी का नहीं है। गुरु जी, बस गुरु जी के सिवा कोई भी किसी का नहीं है। गुरु जी ने मेरा इतना साथ दिया, इतनी हिम्मत बंधाई, मेरा ऑपरेशन हो रहा, मैं तो रोया भी नहीं जा रहा, और मैं ऐसे कर रही है बस। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ मरूँ। तो ये बहुत सारी चाची ताई सारी आ गई थी, 8-7 बैठी रही है बहुत देर तक। पर जीवन का जब उस लड़के का पता चल गया वो यहीं है, वो तो किसी और की गैल भागी है। जब थोड़ी सी सांस पड़ी जाए, गुरु जी ने देखो कैसा मेरा विश्वास की मेरी मेरी इज्जत बहुत बचाई। और संगत जी, ये आए 3:30 बजे रात के, तो मेरे दरवाजे पे यहाँ कबूतर आ जाते हैं दिन में, रात में तो कोई मतलब ही नहीं कबूतर का रहने का। तो मीटर के ऊपर वैसे ही बन रहा है, दरवाजा सा बना रखा है, इससे मीटर लॉक कर देते हैं। जब ये आए तो जब कबूतर वहां से उड़ा है, वह है सारी रात कबूतर यहाँ बैठा रहा, हमें पता भी नहीं चला, बिल्कुल मेरे सामने बैठक के बिल्कुल दरवाजे के सामने कबूतर।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। देखो गुरु जी मुझे पूरी रात में एक कली नहीं छोड़ी गुरु जी ने। गुरु जी मुझे माफ करियो, पर एक माँ हूँ मैं, मेरे पे बहुत जोर पड़ा है। मेरा बच्चा मेरे आंखों आगे गाली जा रहे पुलिस वाले। ऐसा जी करा मैं उसी गैल जाऊं, छोड़ू ना उसे। बहुत जोर पड़ा गुरु जी मेरे पे, बहुत जोर पड़ा उस टाइम। फिर अगले दिन आ गए वो, चलो छोड़ दिया। पुलिस वाले कह रहे देव अगर वो नंबर मांग रहे थे, देव अगर तू अपने घर ही नंबर दे देता तो हम तुझे यहाँ नहीं लाते। तो वो नहीं थी वो कोई बड़ा संकट मेरे गुरु जी ने छोटे में टाला है। कर्म आने वाले इतने बैठे हैं, इतने बैठे हैं, पता है हम किसी को देख के कोई मतलब नहीं हमें जलने का, पता ना फिर भी हमें क्यों सहनते ना जीने दे रहे। हम सब सोचे हैं कि सब अपने घर में खुश रहो, खुश रहो, पर नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं गली में, पता नहीं। और पता है भगवान जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, पर दुनिया नहीं बाजारी करने देता। फिर कल की बात है, मैं गली में घूम रही थी, मैं खाना खा के, डॉक्टर ने बता रखा थोड़ा घूमा करो, नहीं गैस वैसे बनने की उठाएगी। तो घूम रही थी मैं, वैसे काली तितली आई बिल्कुल मेरे आंखों के सामने। बहुत इतनी सुंदर तितली मैंने तो जीवन में नहीं देखी। काली, वो बहुत बड़ी काली, पीले पीले से उस पर डॉट डॉट से थे। इतनी प्यारी, इतनी प्यारी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर वो उड़ती उड़ती ऊपर चली गई, तो मैं ऊपर को देखने लगी, तो ऊपर बैठा सफेद कबूतर। जय गुरु जी, जय गुरु जी ने मुझे पूरा वो दिखा दिया, तू एकली नहीं है, मैं हर टाइम तेरे साथ हूँ। बस तू शुक्राना, सत्संग सुनो जा और शुक्राना करो जा बस। संगत जी उस दिन तो मेरा बिल्कुल भी वो नहीं था, मेरे बिल्कुल शरीर टूट गया था। अगले दिन में से उठा ही नहीं गया। मैं इतना बड़ा शुक्राना है, गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार करा है मेरे साथ। मेरी इज्जत, मेरे बच्चे की इज्जत बहुत रखी है गुरु जी ने, बहुत ज़्यादा। अब तो मेरे पे गुरु जी बस, पहले से ही विश्वास तो मेरे पे गुरु जी पे ही आ, और गुरु जी हैं बचाने वाले, और कोई बचाने वाला नहीं है, कोई भी। अब मैं सारे दिन सत्संग सुनो, कल पूरे दिन मैंने सत्संग सुने पूरे दिन। बस मैं तो गुरु जी के उसमें लगी रहती हूँ। बस गुरु जी करेंगे बेड़ा पार, और कोई नहीं कर सकता। सच्चे दिल से पुकारो, गुरु जी वहीं हाजिर हैं, वहीं हाजिर हैं। और संगत जी मेरे पति पर भी वशीकरण करवा रखा, उसकी बुद्धि पता न कैसी होती जा रही है। कहवे के करे के ना हमारी सुनते, ना हमारी चिंता करते। पर गुरु जी आपके भरोसे गाड़ी चल रही है ना, तो बहुत बुरा हाल हो जाता हमारा। गुरु जी बस अपने तो जोड़ रखी हो, अपना हाथ मेरे सिर पर है, मेरे परिवार वाले को है। और जो भी किसी माँ पे ऐसी गुरु जी साथ दियो, साथ दियो उसका, किसी बच्चे को कोई भी वो उससे माता अलग मत होने देना गुरु जी। माँ बहुत रोती है, बहुत दिल दुखता है उस माँ का, बहुत दिल दुखता है गुरु जी। बस सब माओ पर, सबके बच्चों पर मेहर करो। जो ये बच्चे थोड़े उसमें जा रहे हैं उन्हें बुद्धि दो, अपनी उसमें लो गुरु जी। बस तो यही कहूंगी गुरु जी, सब पर मेहर करो, सब पर मेहर करो गुरु जी। और जो ये करने वाले हैं गुरु जी, उन्हें दिखा दो जो आगे तक करना ही भूल जाए, क्यों किसी को इतना दर्द देते हैं। उन्हें दिखाओ गुरु जी कुछ करके, बहुत दिल दुखा रखा है बहुत। और आप न होते तो हम तो पता नहीं कब के कहाँ पाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन भैया मेरा सत्संग शेयर कर देना। मेरी तो हालत अब भी, बस कुर्सी पे बैठ कर गुरु जी के सामने, गुरु जी हंस रहे हैं, जो बुलवा रहे मैं बोल रही हूँ। मेरे दाता इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, शुक्राना तो कुछ भी नहीं जो आपने मेरे साथ
जय गुरु जी, 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 रटते रहो बस, और कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे दाता, करोड़ों बार भी शुक्राना करूँ तो कम है गुरु जी। बस मेरे बेटे पर, मेरे पति पर, मेरे घर पर, मेरी बेटी है, उसकी एक छोटी सी बेटी है, दामाद है, सासू, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखो। मेरी बहन है तो वो भी गुरु जी से जुड़ रही है, एक छोटी वाली तो खूब जाती है, मानती है गुरु जी का बहुत। गुरु जी भी बहुत आशीर्वाद देते हैं उसको। बड़ी वाली एक बार गई है, उसे भी बहुत अच्छा लगा है। गुरु जी मेरे बहन के बच्चे हैं, छोटी वाली को उनको भी जॉब लगा दो, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, बहुत पढ़ रहे हैं। सबके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें लगाओ, उन्हें उनकी सुनो गुरु जी। बच्चे इतने पागल हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, नौकरी में नंबर नहीं आता गुरु जी। सहायता करो सब बच्चों की गुरु जी, सब बच्चों की सहायता करो। सब बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज तारीख है अक्टूबर 16 और टाइम हो रहा है 7:37। मेरा शुक्राना सत्संग आज का मेरे हस्बैंड के लिए है। गुरु महाराज जी मुझे बहुत दिनों से टेलीपैथी मैसेज के थ्रू बता रहे थे कि मेरे बेटे पे और मेरे हस्बैंड पे मेरी बेटी पे भी एक दो मैसेजेस, बेटी के भी आए थे मैसेजेस कि उन पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। और मैंने कोशिश की कि जितने सत्संग हो सके मैं सुन सकूं, लेकिन अभी संगत जी आपको पता ही है कि दिवाली की भाग दौड़ चल रही है, प्लस सॉरी संगत जी, दिवाली की भाग दौड़ चल रही है और प्लस ऑफिस भी जाना होता है, तो इसलिए बहुत सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु महाराज जी। तो बेटे को पीछे भी चोटें लगी थी, लेकिन गुरु महाराज जी ने छोटे छोटे कष्टों में ही उसके बड़े कष्ट कटवा दिए। शुक्राना गुरु महाराज जी, कृपा शुक्राना। सॉरी संगत जी, गला थोड़ा ख़राब है। और बेटी के ऊपर भी काफ़ी कष्ट आए, उसे दर्द सहने पड़े, हॉस्पिटल रह कर आई, फिर स्कूल में उसके साथ कुछ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा रहा, उसके लिए पॉजिटिव रहा। गुरु महाराज जी से मैंने अरदास की थी कि बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी इसके लिए बहुत क्रूशल टाइम है। मेरी बेटी 15 इयर्स की है और अब वो 10th के बोर्ड्स देगी अगले साल, तो पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए उसकी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान को शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने सारा पासा पलट दिया जो उसके साथ हुआ। उसका नाम ख़राब किया कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर, लेकिन टीचर्स का काफ़ी साथ रहा उसको, और उसके जो फ्रेंड्स उसके लिए मायने रखते हैं, कुछ लोग मायने रखते हैं, उन लोगों का बहुत पॉजिटिव साथ रहा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। और कल एक्चुअली संगत जी मैं हस्बैंड के लिए अपना शुक्राना सत्संग कह रही थी। मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड, हम लोग रात को ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बाहर आउटिंग के लिए गए। मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी, और
फिर उसके बाद हमने बाद में, मेरा एक छोटा बेटा भी है 5 साल का, उसको पिक किया और हम लोग थोड़ा मैं यहाँ पे पेस्ट्री वगैरह लेने चली गई। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी में ही बैठे हुए थे और मैं और मेरा बेटा पेस्ट्री लेने अंदर गए। हम पेस्ट्री ले ही रहे थे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था क्योंकि एक आध कस्टमर्स थे और थोड़ा स्लो प्रोसेस था। तो इतने में मेरे हस्बैंड बाहर, मतलब जो गेट के बाहर शीशा, मतलब सी थ्रू वो था ग्लास डोर, उसमें बाहर कुछ इशारा कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, मैं भागी भागी गई बाहर कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने देखा वो तो पूरा खून से लथपथ हो रखे थे, उनके नाक से खून निकल रहा था, उनके हाथों में खून ही खून था, कपड़ों में खून था। मैं तो इतना घबरा गई, इतना डर गई कि ये अचानक बैठे बैठे क्या हो गया उनको। तो फिर उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे सड़क किनारे वॉशरूम करने जा रहे थे। तो अचानक से वहाँ पे गटर था, नाली थी या गटर था, कुछ था वहाँ पे, उनको दिखाई नहीं दिया और उनका पैर स्लिप हो गया और वो नाक के बल गिरे। तो उनके नाक से खून बहने लग गया और पैर में थोड़ी खरोंचें आई हैं, पैर में थोड़ी खरोंचें आई, पैर का अंगूठे में, राइट अंगूठे में उनको लग गई। तो मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने फटाफट टिश्यू पेपर अंदर से पेस्ट्री शॉप से टिश्यू पेपर ला के दिए। फिर उन्होंने साफ़ किया, वहाँ पे वॉश बेसिन टाइप शायद बना हुआ था, वहाँ पे उन्होंने अपना वॉश किया। मैंने बोला चलो डॉक्टर के पास चलो, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। तो उनको काफ़ी नाक में दर्द हो रहा था और उनका शोल्डर में दर्द हो रहा था एक्चुअली संगत जी। उनको काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट अब तो तकरीबन 5 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए होंगे ऑलमोस्ट, उनको फ्रोज़न शोल्डर की दिक्कत हो गई थी। और टेनिस एल्बो, मेरे हस्बैंड स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनका प्रोफेशन ही यही है। तो उनका झटका लग गया था एक बार खेलते खेलते, तब से उनको ये दिक्कत परेशानी चल रही है और इसको लेके काफ़ी परेशान भी है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से खेल नहीं पाते हैं। और इस चीज़ को लेके वो अपसेट भी हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी करवा रहे हैं, रेगुलर करवा रहे हैं। इंजेक्शन भी, एक स्टेरॉइड डॉक्टर ने बोला था लगाने के लिए। आराम मिलता है बीच बीच में, फिर दोबारा प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो कंधे में उनका झटका लग गया काफ़ी तेज़, तो उनको बहुत पेन हो रहा था। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं उनको बोल रही थी चलते हैं हॉस्पिटल, चलते हैं इमरजेंसी में चलते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं फटाफट उनको घर लेकर आई। फिर उनका प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग वगैरह किया कॉटन पानी से, कपड़े से। और फिर चोट जहाँ आई घुटने में भी उनकी थोड़ी सी लग गई और उसके नीचे भी स्क्रैचेस आ गए। तो उसको डेटॉल से साफ़ किया, उसके बाद बेटाडिन लगाया। और जहाँ उनको शोल्डर के लिए मैंने आइस पैक, मेरे बच्चे भी परेशान हो गए थे देखकर। फिर उन्होंने आइस पैक पकड़ाया मेरी बेटी ने और आइसिंग करी। और सर पे मेरी मदर इन लॉ घर पे थी, तो मैंने पूछा उनसे कि नाक से खून आया तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सर धोना चाहिए, सर वॉश करना चाहिए। तो फिर मैंने उनको वॉश बेसिन के सामने ले जाके पानी हाथ में लगा के खूब सारा पानी सर पे फेरा, उनके बालों में फेरा, थोड़ा ठंडा किया सर। और फिर वो बिस्तर में जाके लेट गए और अपनी गर्दन को लटका दिया बैक साइड में, जैसे कि ऊपर की तरफ जैसे गर्दन लटका देते हैं उसमें बेड के कोने में, ताकि वो ब्लड आना रुक जाए। उसके बाद उनको थोड़ा उनको पैसिफाई किया, उनको संभाला सबने मिलकर, हम तीनों ने मिलकर फिर उनको सोने के लिए बोला। फिर वो सो गए थे। तो गुरु महाराज जी का शायद
जैसे उन्होंने टेलीपैथी के मैसेज के थ्रू बोला था कि बहुत भारी संकट आने वाला था, हो सकता है संगत जी की बहुत बड़ी चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ये तो मतलब छोटे से ही चोट में प्रभु ने, मेरे परमपिता मेरे परमेश्वर ने इनको बचा लिया। छोटी चोट में ही कष्ट कटवा दिए इनके, इसके लिए अनंतम कोटान कोट शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आपने अपने जमाई को संभाल के रखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा, हर एक सांस से शुक्राना है। तो संगत जी, जो मैसेजेस आपके पास आते हैं वो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने सत्संग हम सुने उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। गुरुपा अगर हमारे लिए कोई मैसेज भेज रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ऐसी घटना कोई होने वाली है तो होती भी ज़रूर है। और लेकिन ये है कि जितनी बड़ा हादसा या जितनी बड़ी घटना हो सकती थी वो गुरुपा हमारे छोटे से में ही 10% कष्ट में ही उसको कटवा देते हैं। तो गुरुपा की लीला, गुरुपा की भविष्यवाणी, गुरुपा का जो खेल है संसार को चलाने का, हमको बचाने का, अपनी संगत के लिए इतना प्यार दिखाने का, उसका तरीका ही अलग है। तो नतमस्तक होकर गुरुपा के सामने मैं उनकी बेटी तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ अपने प्यारे प्यारे गुरुपा का। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर मेरे हस्बैंड को और ज़्यादा कुछ हो जाता तो फिर कुछ भी हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। मेरे मन में तो बहुत सारे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि गुरुपा हमारे अंग संग है हमेशा। गुरुपा हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बार उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो हमारा बिल्कुल साथ नहीं छोड़ते हैं। उसके लिए अनंतम कोटान कोट शुक्राना है गुरुपा आपका। पूरी श्रद्धा से, प्रेम से, सद्भावना से आपको नमन करती हूँ गुरुपा। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा, जितने भी। और हाँ संगत जी, एक और चीज़ है कि मैंने किसी टेलीपैथी में सुना था कि अभी दिवाली का टाइम है, अमावस, ऐसी काली क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। और गुरुपा तो मुझे भी बहुत सारे सत्संग सुनाते हैं काली क्रियाओं के। और हमारे घर की कोई औरत है जो करती है, सारी करवा रही है। इतनी हैरानी होती है ना संगत जी कि अपने ही लोग आपका नुकसान करना चाहते हैं, अपना घर खराब करना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए। तो ये बहुत अजीब बात है। अच्छा खस्ता खेलता परिवार खराब हो जाता है, बिखर जाता है। लेकिन जब गुरुपा ने हमें अपनी संगत बना लिया है तो गुरुपा ही है जो बेड़ा पार लगाएंगे, हमको बचा के रखेंगे। गुरुपा प्लीज़ अपने बच्चों को, उनके परिवार को, जितने भी संगत आपसे जुड़े हुए हैं उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबका हाथ पकड़ के रखिएगा, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखिएगा। और सबकी परिवार पे एक सुरक्षा चक्र बना के रखिएगा ताकि कोई किसी का गलत क्रियाएं करके उसको ख़राब ना कर सके। और जो भी क्रियाएं करें वो वार उनका खाली जाए या वापस उन्हीं के ऊपर जाए। जी गुरुपा बोलते हैं कि सबको माफ़ कर देना चाहिए, सबको माफ़ करो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। लेकिन ये जो गलत क्रियाएं करवाते हैं ये कभी नहीं सुधरने वाले, बल्कि ये अपना
एक के बाद और वार करते जाएंगे। जब इनको लगता है कि नहीं हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमारे हिसाब से नहीं वार हुआ, फिर दोबारा करवाते हैं, ये फिर दोबारा करते हैं। इसलिए इनको भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इनको भी सबक सिखाइए, ताकि ये ऐसा कभी हमारे साथ, अपने परिवार वालों के साथ या किसी बाहर वालों के साथ भी ये चीज़ें ना कर सके, किसी का घर खराब ना कर सके, किसी को हानि ना पहुंचा सके, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कोई भी हानि ना पहुंचा सके। सभी संगत जी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और सभी संगत जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं गुरबा की बेटी अरदास करती हूँ कि सबको सुरक्षित रखिएगा, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।